जिला सेवा योजना के अंतर्गत में विधानसभा व रोजगार मेले का आयोजन आज 12 चौर ब्लॉक सभागृह में किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल विदेश भेजने वाली कंपनी है और टीमलेस सर्विसेज लिमिटेड कंपनी जो है रोजगार मेला में आई हुई है, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिलवाने के लिए यहाँ पर और भी कंपनी आई हुई हैं। हमारे बीच इस रोजगार मेले में आयोजन में आए हुए जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं इनसे बात करेंगे और भी कुछ रोजगार मेले में जो कंपनी आई है उनके जो मैनेजमेंट वाले हैं उनसे बात करेंगे। आखिरकार रोजगार मेले में जो लोग आ रहे हैं उन्हें किस प्रकार रोजगार मिलेगा, क्या सुविधाएं मिलेगी और आगे चलकर क्या उन्हें कोई समस्या तो नहीं झेलनी पड़ेगी, या जो चीज़ बताया जा रहा है उन्हें सही तरीके से उन्हें उस जगह पर उन्हें जॉब मिलेगा। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि इस ब्लॉक पर आए, और सेवायोजन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो यहां पे आए। तो मेरा अनुरोध है कि जो भी यहां पे अपडेट होता रहता है आपको मिलता रहे, और जॉब के जहां से जितना ज़्यादा हो सके हम लोग अपडेट करते हैं। हमारी कंपनी टीम लीज कंपनी है। हमारी कंपनी एक पहले डिक्सन कंपनी चलती थी उसके रिलेटिव है, एक कंपनी है उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1-2 हफ्ते। वो कंपनी रिलेटिव जुड़ेगी जैसे ही तो इसे इनको अपडेट मिलेगा। सेवायोजन का भी ग्रुप है और हमारे टीम लीज कंपनी की तरफ से भी ग्रुप है, और यहाँ पे 3-4 कंपनियाँ आई हुई हैं, पार्टिसिपेट की हैं। जो भी इनको दिक्कत होता है हर कंपनियों से अपडेट लें, हर चीज़ जानकारी लें। जानकारी लेने के बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई करें, और कुछ भी अपडेट होता है तो हर चीज़ पूछें। और हमारा होता है जो भी की है कि इनको अच्छे से अच्छे जॉब प्रोवाइड कराया जाए, और हर ब्लॉकों पर कैंपस सिलेक्शन लग रहा है। कल मऊ मर्दा में लगेगा और आज यहाँ पे 12 चौर में लगा हुआ है। हमारे ज़िले में 16 ब्लॉक हैं। हमारा होता है कि हर ब्लॉकों पर कैंपस सिलेक्शन लगे, और हमारे सेवायोजन को भी माध्यम से रिलेटिव उनको जोड़ते रहें, और बढ़िया से बढ़िया कंपनी जो भी आएंगी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और करती भी रहेंगी। धन्यवाद। इसमें विधानसभा व रोजगार मेले का आयोजन कराया जा रहा है, तो इसे जानना चाहेंगे आखिरकार ये जो विधानसभा वाला है तो आज 12 भाई फिर थोड़ा फोटो खींच लीजिएगा जी, फिर मोहम्मदाबाद है। आ जाओ दोस्त। तो ऐसे जगह जगह जो ब्लॉक हैं तो क्या सभी ब्लॉकों पर इसी प्रकार जो है कोई डेट फिक्स की रखी गई है? हाँ, एक डेट निर्धारित रखी गई है। कल 14 सितंबर को है। वो 14 सितंबर में हर अपडेट मिलता रहता है इनको ग्रुप के माध्यम से, और हमारा होता है कि ये सेवायोजन की तरफ से हर पेपर में भी न्यूज़ में निकलता रहता है, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाए। और ब्लॉक पे भी कॉल करके इनको बताया जाता है कि हर प्रधान को बताएं, आप सूचित करें हर गांव में कि आपको, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन से जुड़ा हूँ सेवायोजन की तरफ से, तो मुझे अपडेट मुझे भी दिया जाता है कि आप अपने माध्यम से बताएं। और ब्लॉक पर हर ब्लॉकों पर कैंपस सिलेक्शन होता है तो उनको जागरूक किया जाता है कि अब प्रधान को भी आप बताएँ, गाँव में भी बताएँ, कि उसके माध्यम से आपको अपडेट मिलता रहे। ये जो टीमलेस सर्विस लिमिटेड के माध्यम से जो है इस कंपनी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप, जो रिक्वायरमेंट? मेरी एक टीम लीज कंपनी है। हाँ, पूरा ये बैनर का ले लीजिए जो वहाँ से। टीम लीज कंपनी एक वो कंपनी है जो रिक्रूटमेंट का काम करती है, और ये रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा दिन से जुड़े हुए हैं, और इसमें जो भी कंपनियां प्रोवाइड कराती है, जैसे पहले डिक्सन कंपनी चलती थी, अब एक कंपनी में उसका नाम लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कंपनी आने वाली है, कुछ दिन मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जैसे है मेरे पास 6000 ग्रुप हैं, 6000 ग्रुप में मैं बच्चों 6000 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, उनको मेरा होता है कि जो भी कैंपस सिलेक्शन होता है ग्रुप के माध्यम से अपडेट मिलता रहता है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की प्रोवाइड की जाती है। जहाँ भी कैंपस सिलेक्शन होता है, चाहे हर ब्लॉक पर कैंपस सिलेक्शन हो, चाहे सेवायोजन के माध्यम से कैंपस सिलेक्शन हो, अपडेट उनको प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें जो है कार्य समय 8 घंटे का, और बाकी जो है जो सुविधाएं मिलनी होती हैं, जो लिखा होता है क्या उसके अनुसार उन्हें जो लोग की नियुक्ति होती है वो सही से उन्हें सब सुविधाएं मिल पाती है या क्या? जी, मिलती है। 2 चीज़ की दिक्कतें होती हैं इनको जाने में, और सबको दिक्कतें होती हैं। पूरी भारत में कहीं भी ये दिया अगला कर रहा है या जा रहा है तो संघर्ष थोड़ा सा तो करना पड़ता है। 2 महीने दिक्कतें होती हैं। एक होता है खाने का और एक रहने का। तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है इनका कि जॉब तो प्रोवाइड हो जाती है, बाकी ये बट जा नहीं पाते हैं। अब उसका कारण ये होता है कि बट जा नहीं पाते हैं तो इनका समस्या ये होती है कि एक टाइम कंपनी खाना प्रोवाइड कराती है
और इनका 8 घंटे का जॉब होता है तो 8 घंटे के हिसाब से सैलरी होती है। ओवर टाइम करते हैं तो हर कंपनियों में एक ये होता है लेवल के ओवर टाइम का इनको सैलरी अलग से दी जाती है, मुहैया कराई जाती है। और इनको रूम का क्या होता है कि बल्क में जब ये लोग जाते हैं 4 लड़के 5 लड़के तो रूम लेने में इनका क्या है कि रूल होता है कि 2,000 रुपया 3,000 रुपया खर्चा आता है। यदि एक लड़का सिंगल एक रूम में रहता है तो उनको ये होता है कि आने वाले समय में इनको दिक्कत होता है रहने में और खाना बनाने में, खाने में। तो हमारे कहने का ये है आपके माध्यम से अपडेट जाए कि ये भी जब भी ये कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से जाएं या अप्लाई करें जॉब तो अपना बल्क में जाएं और साथ में रूम पार्टनर बनाएं और अपना साथ में रहें तो भी कुछ, क्योंकि हम लोग जाते हैं जॉब के लिए, यानी कि गंवाने के लिए। हम कमाने के लिए जाते हैं तो हमारा यही उपदेश रहेगा इनको कि आप जब भी ये कैंपस सिलेक्शन में कंपनी की तरफ से माध्यम से जाएं तो बल्क में एक साथ में रहें, क्योंकि हम लोग कमाने के लिए जा रहे हैं, गंवाने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ें मुद्दा ये है कि रूम लें और बल्क में 3 से 4 लड़के रहें और जॉब अच्छे से करें, छुट्टी कम मारें। क्योंकि एक कंपनी ने रखे है पूरी भारत में कि 350 किलोमीटर होता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, चरम सीमा पे है। इसलिए हमारे यहाँ कंपनी नहीं है। तो नोएडा में, दिल्ली में, बेंगलोर में जो भी कंपनियाँ आती हैं अच्छे से जॉब करें। हमारे तरफ से जो भी कंपनियाँ होती हैं मुहैया प्रोवाइड कराती हैं और जो लोग ये हर सुविधा मिलता रहता है। बाकी लेकिन एक सवाल उठता है कि ये भी थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है इनको, अब करना पड़ेगा आने वाले समय। धन्यवाद। इसमें कुछ ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है कि लड़के जाते हैं तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, कुछ कंपनी वाइज से होते हैं। तो इससे लेकर क्या बताएंगे, जो लोग भी प्लेसमेंट पे होंगे तो डायरेक्ट कंपनी से ज्वाइन होंगे उन लोग या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगे सर? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, न्यूज़ के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ आपको कि पहले ये मारुति सुजुकी कंपनियाँ थी, ये ब्रांड कंपनियाँ थी, ये सैलरी देती थी ज़्यादा, इनको जो देती थी जापानी कंपनियाँ हैं ये। बाकी अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सारी कंपनियां चली गई हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि पहले हर कंपनियां निकाल देती थी, अब ये आने वाली जो कंपनियां हैं जाए तो हमारे पास कम से कम वही 25 से 30 बच्चे अभी अब तक रिज्यूम जमा किए हैं। जो हमारी कंपनी है इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, इसको लेके है। और सबसे बड़ी चीज़ ये गाज़ीपुर में आपको देगा, वर्क मिलेगा। गाज़ीपुर की कंपनी है और गाज़ीपुर में ही मिलेगा। जो जैसे आप देख रहे हैं सेल्स ऑफिसर का है पोस्ट, इसमें आपको सेल्स ऑफिसर में जो भी बीज भंडार की दुकानें हैं उन पे जाना है। बच्चे को इसके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, समझाएगा और मार्केट में घूमेगा, जिसमें कंपनी बच्चे को 12,000 रुपया देगी प्लस पेट्रोल का खर्च दे रही है। इसके साथ साथ में मोबाइल का खर्च देगी। इसके बाद अकाउंटेंट का है, अगर वो करें तो उनको भी अच्छी 10,000 सैलरी है। इसके बाद आपका ड्राइवर है, ब्रीडर है, ऑपरेटर, गार्ड, वर्कर और सुपरवाइजर और पशुपालक भी हैं। जैसे कंपनी के पास कुछ पशु हैं, जैसे जो लोग निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों के लिए भी है कंपनी। जो पशुपालक 8वीं पास तक भी हैं तो उनको भी 9,000 रुपये सैलरी दे रही है। अच्छा, इस पर जो लिखा हुआ है क्या उन्हें सैलरी जो है निश्चित मिल जाती है या फिर एकदम उसमें कोई डाउट नहीं है। आप बैनर देख सकते हैं, उसमें काट पीट एक पैसे की कुछ नहीं होती है। जितना इस पर लिखा हुआ है पूरा आल टू आल मिलेगा। सब गाजीपुर में ही उन लोग पूरा आल टू आल जितना काम है गाजीपुर में। सेल्स ऑफिसर की जो पोस्ट है इसमें जो बच्चा अगर इच्छुक होगा कि मैं अपने ज़िले से बाहर करना चाहता हूं, जैसे गोरखपुर हो गया या लखनऊ हो गया, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी मेरा काम चलता है, जहाँ भी इच्छुक है वहाँ कर सकता है। बाकी इतने सारे जो पोस्टें हैं ये गाजीपुर ज़िले के लिए है। गाजीपुर में है भाई। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है यहाँ पर रोहित हाइब्रिड सीड्स का बैनर लगा हुआ है। मैं कुछ और भी रोजगार मेले के अधीन में जो आई हुई है उन्हें भी जानकारी ले लेते हैं। थोड़ा सा निकालो, मैं शेटर लगा। अच्छा, यहाँ पर खींचिएगा, पट करके खींचिए, पट। थोड़ा सा आप उधर हो जाइए और पीछे जाइए, थोड़ा सा हल्का से। जो सर यहाँ जो इस समय हमारे पास जो वर्क आया हुआ है, गोवा के लिए आया है, पुणे के लिए आया है और फीमेल के लिए आया हुआ है बंगलौर के लिए। इसमें उन लोग की क्या क्वालिफिकेशन है? और मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक हमारे यहाँ, और एज लिमिट है 18 से लेके 35 साल तक। तो उनके लिए सर क्या सैलरी निर्धारित? सैलरी इनकी मिनिमम सैलरी 16,516 रुपया है और जो बंगलोर में है उनकी सैलरी 18,758 रुपया है।
क्वालिफिकेशन सर क्या रहेगा? क्वालिफिकेशन ITI हैं तो उनके लिए बेटर है, मोबाइल असेंबल वर्क है, और नॉन ITI हैं तो भी वही 16,500 वाले ट्रेड में जाएंगे। और जॉब वर्क सर क्या रहेगा इनका? जॉब वर्क जो कंपनी होती है असेंबल का, जो टावर होते हैं उसी का असेंबल किया जाता है हमारे यहाँ जी। तो ये सर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट सर बेसिस पे रहेंगे इनके नहीं, या कॉन्ट्रैक्ट फिर बेसिक कंपनी बेसिस पे रहेंगे ये सब इस कंपनी सर जो जी। जो लोग हम लोग रिकमेंड कर देते हैं वहाँ पे केवल जी, मेन पावर है हम लोग। आज जो है आपके पास सर कितने आप एप्लीकेशन आए हुए हैं? अभी हमारे पास मिनिमम 12 आ चुके हैं, 12 एप्लीकेशन आ चुके हैं, जिसमें कि 12 बच्चे जाने वाले आ चुके हैं। अच्छा, हाँ, उनको मैं कल वो निकल रहे हैं, कल या परसों में निकल रहे हैं, तो उनको जाना है। तो वो सर कहाँ, बेंगलोर जाएंगे? बंगलोर, पुणे जाएंगे। पुणे जाएंगे उनको वहाँ। तो सर ये जाने के बाद ये कुछ फिक्स होता है कि नहीं उन्हें सैलरी? नहीं, उनको सैलरी फिक्स है, हमारे यहाँ सैलरी जो है फिक्स है सर, इसमें इंक्रीज होती रहती है हर साल। और जॉब भी जो है उनका जॉब भी फिक्स है। और वर्क सर कितने घंटे का होगा? 8 घंटे का। 8 घंटे का। हाँ, OT करते हैं तो अलग है उनका। यानी वो अलग चीज़। जी जी जी, 8 घंटे का वर्क है। अच्छा, यहाँ पर आज जो लोग नहीं आ पाए हैं, हाँ, वो फिर कैसे संपर्क करेंगे आप? अगर वो मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, वो संपर्क कर सकते हैं। नंबर तो देखिए भाई, ये थोड़ा ये दिखा दीजिए, ये नंबर है। अगर जो लोग आज यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, कॉन्टेक्ट ये कॉन्टेक्ट नंबर है जी। मुझे लग रहा सर कि इस रोजगार मेले में ये कंपनी पहली बार आई है, किसके पहले भी आ रही है? हम तो आज पहली बार आए हुए, लेकिन कंपनी बहुत पुरानी है जी जी। यहाँ पे मैं पहली बार आया। और यहाँ सर फिर कहाँ, फिर किस जगह फिर आपको कराएगा? अभी तो हमें फिर बनारस में फेयर है, वहाँ जाना है कल, और गाजीपुर में भी कल है एक जगह, लेकिन अभी वहाँ देखिए। कितनी सर रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ 900 है, 900। लेकिन अभी हमें 250 फुल करना है केवल जी। भाई देखिए, जिन्हें भी जाना है बेंगलोर और पूना तो यहाँ जा सकते हैं। एक जो है, एक वो कंपनी है। हाँ हाँ, बताइए। क्या आप हमसे पूछना चाहते हैं? हम तो आप थोड़ा अपना पुराने, मैं हूँ अजीत सिंह, विलेज एंड पोस्ट पताल, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, एक्स नेशनल रूरल डेवलपमेंट स्कीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट A1 कॉन्ट्रैक्टर। तो आपके माध्यम से क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे इस रोजगार मेले में जब? अब हम तो यही देना चाहेंगे कि बच्चे योग्य हों, पहली बात, और जिस चीज़ के लिए वो जा रहे हैं उनका मूल जो भी वेतन हो, उनकी सैलरी की तरफ जो भी काम करते हैं सैलरी के आधार पर, उनका सैलरी का एक्सप्लेन होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और नंबर 2, उनकी वारंटी और गारंटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे खर्चा करके गए, यहाँ से पूना गए और फिर पता चला कि वहाँ जाकर फ्लॉप हो गए, तो उसका जवाबदारी पहली बात कि जो यहाँ से ले जाने के लिए अपना कांटेक्ट कर रहा है, उसको जो है उसका पूरा फुल बायोडाटा आपके नॉलेज में होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही निकलते हैं कि ले देते, एडवाइस निकाल देते हैं, और बाद में लड़के पता चला अपना कैसे भी अपना रुपया पैसा जुगाड़ करके घर से गए और वहाँ से निराश होकर चले आते हैं। चूँकि मैं देखा हूँ, अपने उम्र के हिसाब से बता रहा हूँ। जो और समस्याएं सामने आती है कि हाँ, प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन जाने के बाद वहाँ स्थिति हाँ सर, उसका भी वारंटी गारंटी होना चाहिए। बिल्कुल भाई। देखिए, रोजगार मेले में जब इन लोग आए हुए हैं तो इनके माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही होनी चाहिए। हाँ सर, ताकि लोग जाए तो हाँ, चूँकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ, मैं अनुभव जो है, हाँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वास्तविकता हाँ कुछ और नहीं होनी चाहिए। भाई देखिए, अगर जो लोग अगर जाते हैं, कोई परेशानी अगर होती है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रोजगार मेला आयोजन के समिति रहेगी, प्रबंधक रहेंगे। कहीं से पैसा रुपया अपना जुगाड़ क्या सर? किसमें आपने application- मैं भागलपुर ब्लॉक से आया हूँ जी। और किसने अप्लाई किए हैं? अभी तो देख रहे हैं, एक आई हो जो स्किल इंडिया है ना, उसको देखने के लिए आया था। स्किल इंडिया। जी सर। आप जी, मैं विदेश जाना हूँ, विदेश वाली कंपनी में आए हैं जी। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उनके लिए जो है फिजिकल? हमारे यहाँ जो हम भर्ती कर रहे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की कर रहे हैं। G4S के बारे में मैं 1-2 चीज़ें आपको बता दूं। G4S एक मल्टीनेशनल कंपनी है और सिक्योरिटी के क्षेत्र की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। लंदन की कंपनी है ये, और 127 कंट्रीज में कार्य करती है। भर्ती के लिए लड़कों की लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, अगर लड़का शरीर से ठीक है तो 5 फीट 6 इंच तक हम ले लेते हैं, और उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए, अधिकतम 35 साल, और मिनिमम हाई स्कूल पास होनी चाहिए।
उनके लिए सर क्या सैलरी रहेगी और कहाँ जॉब करेंगे? नोएडा के लिए मैं जो यहाँ भर्ती कर रहा हूँ, नोएडा में इनको 15 से 17 हज़ार के बीच में अकाउंट में सैलरी कट पीट के आती है। बाकी राज्य सरकार का जो न्यूनतम वेतन मान होता है उसमें अलाउंसेस जोड़ के मिलते हैं, उसी के तहत इनका वहाँ पे 15 से 17 हज़ार के बीच में कट पीट के PF ESI करने के बाद इनके अकाउंट में आएगा स्टार्टिंग में। अच्छा, इसमें सर कुछ चार्जेस भी उन्हें कुछ पे करना है या सब नहीं, भर्ती का कोई चार्ज नहीं लगता। जो इनको ड्रेस मिलता है तो ड्रेस में इनको 10-12 हज़ार रुपया का सामान कंपनी दे, जैसे में मिलेगा इनको 2 पैंट, 2 शर्ट, टाई, बेल्ट, टोपी, जूता, मोजा, जैकेट, स्वेटर, रेनकोट, इनर, दस्ताना, मास्क। इसका इनका 2,000 रुपया जमा होता है, वो भी रिफंड हो जाता है। बाकी और ये जमा केवल इसलिए होता है कि लड़का गया, कंपनी 12 दिन ट्रेनिंग कराएगी, खाना पीना खिलाई, फिर 13वें दिन सब सामान दे दिया, लड़का लेके चल दिया, इसलिए जमा होता है सिक्योरिटी के तौर पे। बाकी कोई चार्ज नहीं। यानी 12,000 रुपये? 12,000 नहीं, 2,000। 2,000 सिर्फ जमा होता है? हाँ, वो भी रिफंडेबल अमाउंट वो होता भी है। रिफंडेबल होता है। हाल ही में एक SI सिक्योरिटी की बीच में रिक्वायरमेंट आई हुई थी, जो लोग का वो लोग ले रहे थे, तो तमाम जो लड़के लोग जो है वो टिक्का टिप्पणी कर रहे थे कि नहीं SAS लेती है, G4S किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेती, ये सिक्योरिटी के तौर पे जमा होता है और उनको रिटर्न होता है। वो भी डन होता है। अभी आप लेट करके आए, यहाँ पे गार्जियन आए थे, उनके बहनोई 10 साल से G4S में काम कर रहे हैं, उनका लड़का काम कर रहा है, वो अपने छोटे लड़के को लेकर भर्ती कराने यहाँ पे आए थे। तो जब बेहतर है तभी तो आए थे। बिल्कुल, एक तरीके से जो है निःशुल्क सेवा ही यहाँ पर है, नहीं तो बाकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है, 127 कंट्री में कार्य करती है और 1903 से कार्य कर रही है, इंडिया में 1986 से है। और इसमें सर अगर जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं तो संपर्क जो है कैसे हो पाएगा उनसे आपका? सेवा योजना कार्यालय में कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा सारा डिटेल है, तो वहाँ से उनको मेरा नंबर दिया जा सकता है, यानी तो मेरा नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है मेरा 7007093382। बिल्कुल, G4S जो है आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर सिक्योरिटी की जो है वीज़ा देती है, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ये आपको वीज़ा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और ये जो सेवाएं हैं ये बिल्कुल निःशुल्क हैं। जो लोग भी पहले जा चुके हैं, रिटर्न है, उन लोग के लिए भी है सारी। इसमें मिनिमम उम्र 21 साल से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये हमारा ये जो पैम्फलेट है ये ज़रूर ले लेंगे, इस पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, सारी डिटेल्स दी हुई है, तो ये ज़रूर ले लेंगे। और जो लोग इच्छुक हैं अपना डिटेल जो है यहाँ पे ज़रूर नोट करा लें आप लोग, ठीक है। जो लोग भी विदेश के लिए इच्छुक हैं, पासपोर्ट है या पासपोर्ट नहीं भी है, पासपोर्ट तो आप बाद में भी आवेदन करके अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आप आराम से, अभी हमारे यहाँ दुबई के लिए बहुत सारी भर्तियाँ चल रही हैं, यूरोप के लिए भी आती है। तो जो लोग भी इच्छुक हैं, विदेश में नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं, वो हमारे काउंटर पे आए और सारी अपनी डिटेल वगैरह जो भी है वो नोट करा लें आप लोग सभी के लिए। सर स्किल इंडिया नेशनल के हम स्किल इंडिया के अंतर्गत यही बताना चाहेंगे कि जो लोग भी विदेश में नौकरी के लिए इच्छुक हैं, स्किल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये दोनों मंत्रालय के अंतर्गत ही ये सेंटर चलाया जा रहा है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप निःशुल्क ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के साथ ही साथ यहाँ पे जो भी आप नौकरियाँ पाते हैं बिल्कुल निःशुल्क पाते हैं। कहीं भी आपको जैसे एजेंट वगैरह होते हैं, पैसा लेते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, फ्रॉड होता है, तो उसको रोकने के लिए सरकार का एक प्रयास है कि लोग जो है निःशुल्क विदेश में नौकरी पाएँ। और यहाँ पे आपका कोई पैसा तो लगता नहीं है, फ्री भी है। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ से ट्रेनिंग करके जाते हैं उनका सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमारी जो विदेश मंत्रालय है उसमें भी जाता है आपका डिटेल। साथ ही साथ जिस देश में आप जाके काम करते हैं वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी होती है, भारतीय दूतावास होता है, वहाँ भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। तो इससे क्या होता है कि आप बिल्कुल ही सुरक्षित माहौल में विदेश में नौकरी कर सकते हैं। जिनके पास सर पासपोर्ट नहीं है उनके लिए भी क्या? जिनके पास अभी पासपोर्ट नहीं है तो उनके लिए सबसे अच्छी सुविधा ये है कि हमारे यहाँ जो भी ट्रेनिंग होती है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, passportsewa.com से ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर लेंगे तो पासपोर्ट की आवेदन कॉपी मिल जाती है आपको। तो ये जो आवेदन कॉपी होती है ये भी अगर आपके पास रहेगा तो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग में एडमिशन आपको निःशुल्क मिल जाता है। ट्रेनिंग में सर, ट्रेनिंग होने के बाद कितने समय में जो है उनका प्लेसमेंट होता है? जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो ये अगर जल्दी इंटरव्यू जाते हैं तो 3 महीने में भी आपकी फ़्लाइट हो जाती है। कभी अगर समय लगता है तो मैक्सिमम 3 से 6 महीने के अंदर सारा ये प्रोसेस जो है हो जाता है सभी का। जो सर वीज़ा होता है उसका क्या बताएंगे?
ये हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है। जो एजेंट वगैरह वो लोग क्या करते हैं कि ट्रैवल वीज़ा पे भेज देते हैं। यहाँ पे जो आपको वीज़ा मिलेगा वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है। 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है आपको बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है। तो ये जो वर्क वीज़ा होता है 2 साल का आपका वर्क वीज़ा रहता है। अगर आप काम का अच्छा करेंगे कंपनी में ले, तो कंपनी जो है आपका वर्क वीज़ा 2 साल के बाद और आगे बढ़ा देती है, रिन्यू कर देती है। सर जो जॉब के लिए सर जो वहाँ जाएंगे वही सर वर्क उनको मिलना है ना सर कि क्या? हाँ, हमारे केंद्र पे जिस तरह की जो भी ट्रेनिंग करते हैं आप वही काम मिलता है, कोई दूसरा काम नहीं मिलता है आपको, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के जा रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन की ही नौकरी मिलेगी आपको, वही काम करना होगा। एसी टेक्नीशियन के लिए जा रहे हैं तो एसी टेक्नीशियन का ही काम मिलेगा। सिक्योरिटी गार्ड में जा रहे हैं तो सिक्योरिटी गार्ड का ही मिलेगा काम। इस समय सर क्वालिफिकेशन क्या लग रही है सर जो स्टार्ट जो शुरू हो रहा है? अगर किसी के पास है, अगर वो कम पढ़ा लिखा भी है, 8वीं पास है, 5वीं पास है, ठीक है, मिनिमम 8वीं पास लड़कों के लिए है। अगर जिनकी कम पढ़ाई लिखाई है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, वो लोग हेल्पर में जा सकते हैं। थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जैसे अगर 12वीं पास है, सिक्योरिटी गार्ड में जा सकते हैं। ITI डिप्लोमा किए हैं तो ITI में इलेक्ट्रीशियन में जा सकते हैं, एसी टेक्नीशियन में जा सकते हैं, फिटर में जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन में जा सकते हैं, प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, इस तरह की और भी नौकरियां रहती हैं। सैलरी सर क्या उन्हें कंफर्म रहती है? सैलरी जो रहती है आपका मिनिमम 1500 दिरहम से लेकर 2500 दिरहम, मतलब आप मान के चलिए वही 30,000 से 55,000 तक की नौकरियां अभी है। यानी जो सैलरी सर है जो वो उतनी मिल जाती है या? हाँ, जो सैलरी है, जो इंटरव्यू होता है उसमें आपका HR के साथ डिस्कशन होता है, तो वो सारी चीज़ें HR आपको क्लियर कर देते हैं। आपका ये सैलरी रहेगा, ये क्या कहते हैं वो सब। अगर जैसे आपके घर में कोई इमरजेंसी होती है या कोई किसी वजह से आप अगर आना चाहते हैं तो फिर अपने खर्चे पे आना होता है। क्या? हाँ, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती है, जैसे बाकी हमारे यहाँ भी होता है वैसे वहाँ भी 1 दिन ऑफ मिलता है। अभी सर कितने लोगों का सर रिक्वायरमेंट हो चुका है सर आपके? हमारे यहाँ अभी तक हमने कुछ नहीं तो 200 लोग का एम्प्लॉयमेंट करा दिया है, और सिर्फ गाजीपुर से कुछ नहीं तो 27 लोग हमारे यहाँ से जा चुके हैं, विदेश जा चुके हैं। हाँ, इसमें सर कौन कौन जगह पर जो है चल रहा है? अभी हमारे यहाँ दुबई के लिए चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन का चल रहा है, एसी टेक्नीशियन का चल रहा है, सिक्योरिटी गार्ड का चल रहा है, हेल्पर का चल रहा है। बाकी आप वो सेंटर पे जाएंगे, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है बताएंगे, वहाँ पे आपको करियर काउंसलर मैडम लोग मिलती हैं, उन्हें आप अपना क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सारी चीज़ें बताइए, तो फिर वो आप लोग आपको बताते हैं कि आपके हिसाब की कौन सी नौकरी है और कब से आपकी ट्रेनिंग चालू होगी। जो फ्रेशर हैं वो भी? हाँ, फ्रेशर भी जा सकते हैं, जो एक्सपीरियंस है वो भी जा सकते हैं। ठीक है सर। और जो लोग संपर्क करना चाहेंगे आपसे तो जो हाँ, जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारा वो जो पैम्पलेट है उस पर मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ उस पैम्पलेट पे हमारे सेंटर का हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो व्हाट्सएप पे भी है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस खबर के लिए इतना ही।